घर की वरिष्ठ महिला को 18,000 सालाना, विद्यार्थियों को 3,000 यात्रा भत्ता। जानिए बीजेपी के संकल्प पत्र में और क्या है खास। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी का संकल्प पत्र जारी कर दिया है। अमित शाह ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा मैंने देखा है और उसके एजेंडे को कांग्रेस का मौन समर्थन भी मैंने देखा है। आज मैं देश से कहना चाहता हूं कि अनुच्छेद 370 इतिहास बन चुकी है। ये कभी वापस नहीं आएगी। हम उसे वापस आने नहीं देंगे। अनुच्छेद 370 ही वह वजह थी जिसने युवाओं के हाथों में हथियार और पत्थर दिए। अलगाववाद की विचारधारा ही युवाओं को विकास की जगह आतंकवाद की तरफ मोड़ती थी। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आजादी के समय से हमारी पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर का भूभाग बहुत महत्वपूर्ण रहा है। हमने इसे भारत के लिए जोड़े रखने के लिए बहुत प्रयास किए। ये पूरा संघर्ष पहले भारतीय जनसंघ और फिर बीजेपी ने आगे बढ़ाया। हमारी पार्टी मानती है कि जम्मू कश्मीर हमेशा से भारत का हिस्सा है और रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, धारा 370 के कारण यहाँ आरक्षण संभव नहीं हो पाता था। महिलाओं, दलितों, अनुसूचित जनजातियों के साथ अन्याय होता था। बीजेपी की नरेंद्र मोदी सरकार ने यहाँ आरक्षण को जमीन पर उतारने का काम किया है। शाह ने कहा कि धारा 370 की परछाई में अलगाववाद और उनकी मांगे हुर्रियत जैसे संगठन और उनके सामने नतमस्तक होती हैं। सरकारें हमने देखी हैं, 10 साल के अंदर धारा 370 और 35 से अतीत बन गया है। वे हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है। यहाँ जो शांति, विकास और सामाजिक न्याय जमीन पर उतरने का काम हुआ है, इसका मूल कारण पीएम मोदी का धारा 370 का समाप्त करने का फैसला है। संकल्प पत्र की प्रमुख बातें, जम्मू और श्रीनगर में जल्द मेट्रो चलाई जाएगी और आतंकवाद की भेंट चढ़ चुके मंदिरों का पुनरुद्धार किया जाएगा। आतंकवाद के समर्थन में शामिल लोगों की जिम्मेदारी तय करने के लिए जारी होगा श्वेत पत्र। जम्मू को पहलगांव से भी अच्छा टूरिस्ट प्लेस बनाया जाएगा। डल झील को विश्व स्तरीय टूरिस्ट प्लेस के तौर पर विकसित किया जाएगा। श्रीनगर में एक अनूठा एम्यूजमेंट पार्क का निर्माण कराया जाएगा और जम्मू की नदियों को रिवर फ्रंट का टूरिस्ट प्लेस बनाया जाएगा। महिलाओं के विकास के घर की वरिष्ठ महिला को प्रतिवर्ष 18,000 रुपए सरकार देगी। उज्ज्वला योजना के सभी लाभार्थियों को 2 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। कॉलेज के विद्यार्थियों को 3,000 रुपए यात्रा भत्ता मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए युवाओं को 10,000 रुपए का री इन्वेस्टमेंट भी दिया जाएगा। छात्र छात्राओं को टैबलेट और लैपटॉप भी बांटा जाएगा।